आज एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, इसके ड्रग्स है। सबसे पहले आइसोनाइजिड है, एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये सेपरेटली भी होता है और कंबाइनली भी होता है। दूसरा इसका नाम है INH यानी आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजिड भी कहा जाता है। इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये बैक्टीरिसाइडल है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब ये होता है कि ये कम्प्लीटली वो जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस वाला, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। देन इसकी मेन अंदर अगर फंक्शन देखा जाए तो ये कर देता है जो फैटी एसिड की डिकम्पोजिशन होती है साइटोप्लाज्म में, उसको कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। साथ साथ में इसका अगर देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स तो है। साइड इफ़ेक्ट्स दो ऑर्गन्स को बड़ा ये इफ़ेक्ट कर देता है। सबसे पहले लीवर को, देन इसको साथ साथ में रीनल को भी, यानी जिगर को और गुर्दे को, दोनों को। एक और इसका साइड इफ़ेक्ट है, वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब यही हुआ गया कि पेरिफ्रीज है जो हाथों पैरों में, उनमें सुन मुन पट जाता है। तो ये लाजमी है जब भी ये ड्रग देंगे तो इसके साथ ये दूसरा ड्रग भी इस्तेमाल करना लाजमी है। विटामिन B6 कहते हैं, पायरिडोक्सिन भी कहा जाता है इसे। दूसरा ड्रग है रिफाम्पिन। रिफाम्पिन को दूसरा नाम कहते हैं रिफाम्पिसिन भी कहा जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये इनहिबिट करता है RNA पॉलीमरेज को, जो माइकोबैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, उसको रोक देता है। तो ये स्टैटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये हमेशा अकेला नहीं इस्तेमाल होता है, ये दूसरे जो भी ड्रग्स है जैसे आइसोनाइजिड है, इसके साथ ये इस्तेमाल होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये पूरा कलर चेंज कर देता है, जिस्म का कलर पूरा पीला कर देगा। सलाइवा हो और सिक्रीशन, यूरिन, इनका पूरा कलर चेंज कर देगा। तीसरा ड्रग है पायराजीनामाइड, PZA भी कहा जाता है। ये भी बैक्टीरिसाइडल है। बैक्टीरिसाइडल का मतलब है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है इसको। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, वोमिटिंग और साथ में LFTs ख़राब कर देता है। लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना पड़ता है बार बार। इसके बाद है एथम्बिटोल। एथम्बिटोल BS एंटी ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल होता है। ये भी RNA इनहिबिटर है, यानी RNA अगर इनहिबिट करेगा तो दूसरा DNA नहीं बनेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रोथ को रोक देता है। साथ में ये ऑप्टिक न्यूरियाइटिस यानी जो कि कलर में चेंजिंग लाता है, आँखों के कलर में चेंजिंग आती है, रेड और ग्रीन में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट में है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एज एंटीबायोटिक के इस्तेमाल होता है। 30S जो प्रोटीन सिंथेसिस है वहाँ पे जाके रोक देता है, बैक्टीरिया की जो सिंथेसिस है वहाँ पे। ये एमाइनोग्लाइकोसाइड का एंटीबायोटिक है। साइड इफ़ेक्ट इसका निफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म इसके एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के ब्रीफली डिस्कशन है।